Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics, electrostatic potential and capacitance. Next video, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे थे, अलग अलग टाइप के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताया. इन प्रीवियस लेक्चर यानी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वो था. इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क क्वेश्चंस और सम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्वेश्चंस था. आज हम लोग चलेंगे व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चन. ये व्हिटस्टोन ब्रिज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कैपेसिटेंस यानी रेजिस्टेंस के लिए ही आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन जो है कैपेसिटेंस का भी सिलेबस में है. अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देता है ऐसा दिया तब तो ठीक है, आराम से आप क्या करते हैं, कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, इस तरह से होगा. मान लीजिए कि ये दे दिया 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, तब तो आराम से आप कर लेंगे. लेकिन अगर इसके बीच में एक सर्किट जोड़ दिया 4 माइक्रोफैरड, फिर दिक्कत हो जाती है आपको. फिर आप सोचते हैं भाई इसको कैसे करें, न तो ये सीरीज हो रहा है न पैरेलल हो रहा है, कहां से, ये बी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इधर दोनों रहता है तो इधर से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते. दोनों पॉइंट्स यहाँ पर है, इसको कैसे करें, यहां से ये नेटवर्क इधर की तरफ हो गया. अगर ये नहीं होता तो हम आराम से क्वेश्चंस को क्या करते, कर लेते कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों क्या पैरेलल, आराम से क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते. ठीक है, लेकिन इस तरह से अब क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो पाएगा जब ये ऐसा नेटवर्क होगा. तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे व्हिटस्टोन, उन्होंने एक ब्रिज बनाया जो कैपेसिटेंस के लिए तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम कैपेसिटेंस के लिए भी अलग से आपको बता दे रहे हैं. ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस के लिए इसको प्रूफ नहीं करना है आपको. ठीक है, लेकिन कैसे, उन्होंने कहा कि इसका और इसका रेशियो अगर आपस में क्या हो, इक्वल हो, C1 रेशियो C3, C1 C2 C3 C4 अगर है, तो उन्होंने कहा कि अगर C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4 हो, तो जो बिटवीन का ये सर्किट है, बिटवीन सर्किट्स यानी जो डायगोनल टाइप सर्किट है, इसमें जो होगा वो क्या कहते हैं, ये नेग्लेक्जिबल हो जाता है. ये नेग्लेक्जिबल हो जाता है, यानी 4 माइक्रोफैरड वाला क्या होगा, नेग्लेक्जिबल हो जाता है, इसमें कोई करंट नहीं जाती है अगर इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है. तो इसको आप देख सकते हैं ऐसे. देखिए जैसे मान लीजिए कि हम इसके लिए उन्होंने सर्किट ऐसे बनाया था. ठीक है, इन्होंने सर्किट ऐसे बनाया था उन्होंने. ठीक है, इस प्रकार से ये डायगोनल्स में एक मान लेते हैं कैपेसिटर यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, C1 है. ठीक है, ये क्या है, C2 है, ये C3 है, ये क्या है, C4 है, और इसके साथ यहाँ पर एक C क्या किया गया है, या C5 यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है. ठीक है, अब यहाँ से करंट जाएगी तो इसमें भी तो जानी चाहिए. तो इसके लिए थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है. तो इसके बीच मान लेते हैं एक यहाँ पर बैटरी हमने लगाया, तो यहाँ पर पोटेंशियल V हो जाएगा, ये पॉइंट A पर, पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर पोटेंशियल V हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो गया. अब चलते हैं, मान लेते हैं कि इधर
ये अब ये जो चार्ज यहां से जाएगा, ये चार्ज दो भाग में बटेगा। मान लेते हैं इसमें चार्ज Q1 गया और इसमें चार्ज क्या गया, Q2 गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग चलते हैं कि मान लेते हैं ये, अब ये देखिए यहां पर चार्ज Q1 था, अब इस इधर चार्ज कितना जाएगा, यहां पर पोटेंशियल V है, तो यहां पर भी तो कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल X है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, X है। अब यहां पर पोटेंशियल X हम लोगों ने मान लिया और यहां पर 0 है पोटेंशियल, तो यहां पर Q1 चार्ज हो गया X, यहां पर कितना हमने चार्ज ले लिया, Q2 ले लिया। अभी देखिए Q1 Q2 अगर ये इसका भी पोटेंशियल X ही मान लेते हैं, दोनों पॉइंट्स का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें चार्ज का फ्लो होगा नहीं। ठीक है, तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इसका कैपेसिटेंस निगलेक्ट होगा, ये चीज हम लोग को दिखाना है। और वो निगलेक्ट मतलब मान लेते हैं कि इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तो उसके लिए ये कंडीशन होगा तभी नहीं होगा, ये हम प्रूव करके दिखा रहे हैं पोटेंशियल सेम से। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस वाले सर्किट में देखिए ना क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल V है, यहां पर X है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, V माइनस एक्स इक्वल टू, अब V बराबर क्या होता है जी, Q अपान C, तो ये हो गया Q1 अपान क्या, C। फिर इस वाले में देखिए तो इधर वाले में V माइनस एक्स इक्वल टू Q2 अपान क्या, C2, V माइनस एक्स इक्वल टू Q2 अपान C2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलिए दूसरा इधर देखिए, x माइनस जीरो इक्वल टू, यही Q1 चूंकि ये सीरीज में है तो Q1 इसमें भी वही जाएगा और इसमें भी Q2 वही जाएगा, तो x माइनस Q1 अपान क्या, C2, ये C3 था, C3, और x माइनस जीरो इक्वल टू Q2 अपान C4, इक्वेशन 3, इक्वेशन क्या 4। ठीक है, दोनों तो सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, Q1 अपन C1 इक्वल टू Q2 अपन C2, यानी Q1 अपन Q2 इक्वल, सॉरी C3 ना, Q1 अपन Q2 इक्वल टू C1 अपन C3। ठीक है, Q1 अपन Q2 इक्वल टू C1 अपन क्या हो गया, C3 हो गया। अच्छा इधर देखते हैं थोड़ा सा, अब इक्वेशन 3 और 4 से चलिए, 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, Q1 अपन C2 इक्वल टू Q2 अपन C4, यानी Q1 अपन Q2 इक्वल टू C2 अपन C4। ठीक है, दिस इज इंप्लाइज दैट, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए दोनों से Q1 अपन Q2 की वैल्यू C1 अपन C3, Q1 अपन Q2 की वैल्यू C2 अपन C4, यानी C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4। ये बताया नहीं जाता है लेकिन बस आप जान जाइए। यानी अब यहां से भी देखिए, अगर ऐसा है तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज ये है। ठीक है, तो ये C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4 आया कि नहीं आया, यानी तभी इसका इसमें क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट्स का। हमने मान लिया था दोनों पोटेंशियल, कंट्रोवर्सी मैथ में प्रूव करते थे ना, वही चीज हमने मान लिया कि पोटेंशियल सेम है। ये कहा गया, व्हिटस्टोन ने कहा कि C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4 हो तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और सेम होगा तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, यानी चार्ज फ्लो ही नहीं होगा। तो हमने पहले ही मान लिया कि लेट पोटेंशियल भी सेम, लेट पोटेंशियल भी x है, दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है, x है, और उससे मानकर हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ भाई C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4 होगा तो अभी पोटेंशियल सेम होगा। तो हमने माना था पोटेंशियल सेम, देन C1 अपन C3 इक्वल टू C2 अपन C4। तो यहां पर भी वही चीज हम देखते हैं, तो अब यहां पर लगा सकते हैं ना, 1/2 इक्वल टू 3 बाई क्या 6, दिस इज बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। So 4 माइक्रोफैरड इज नेग्लेक्सिबल, 4 माइक्रोफैरड को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसको जब छोड़ देंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए, तब फिगर कैसा हो गया भैया, ये देखिए ऐसा हो गया 1 3 2 6, 1 3 2 6,
अब ये देखिए 1 और 3 क्या है, सीरीज में है, तो 1 C डैश इक्वल टू 1 प्लस 1 ऐसे लिख दे क्या, चलो C डैश 1 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड इन सीरीज में है, तो C डैश बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2 यही होता है 1 इंटू 3 अपान 1 प्लस 3 यानी कितना 3/4, तो ये हो गया 3/4 माइक्रोफैरेड। उसी तरह से 2 और 6 के लिए देखिए C डबल डैश 2 इंटू 6 अपान 2 प्लस 6 12 अपान 8 3/2 माइक्रोफैरेड। अब दोनों क्या हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे हो गए दोनों, अब कितना है ये 3/4 माइक्रोफैरेड और 3/2 माइक्रोफैरेड, ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा C बराबर C प्लस C डैश प्लस C डबल डैश पैरेलल है, ठीक है लिख नहीं रहा है, चलो तो 3/4 प्लस 3/2 क्या हो गया 4 एलसीएम 3 प्लस 6 यानी C बराबर कितना 9/4 माइक्रोफैरेड यानी 2.25 माइक्रोफैरेड। है समझ में? तो ये चीजें हैं व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप क्वेश्चन, दिस इज बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, सो 4 माइक्रोफैरेड। बस ये देख लेते हैं कि इसके दोनों साइड्स में, या ऐसे बना करके देख लेंगे, ऐसे वाला भी रुकिए कि बताएंगे, अभी सॉल्व करिए। हो गया, चलिए तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और ये प्रूफिंग आप में नहीं है, ये रेजिस्टेंस के लिए करना, मैंने ऐसे ही बता दिया, बता दें ये भी तो। हाँ चलिए इस पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे अरे सर ऐसा तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, रुकिए रुकिए ऐसे किए थे, तो फिर हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए कहेंगे कि ऐसा भी तो किए थे, नहीं यहाँ पर हम एक ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये लीजिए इसको भी सी 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 कुछ भी होगा, मैंने हम ऐसे लिख दे रहे हैं, याद नहीं क्वेश्चंस आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, जो भी बुक लिए होंगे उसमें ये क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए तो ये क्या करते हैं हम ना कि इस पॉइंट को डी मान ले रहे हैं और इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं ई मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको एक अलग तरह से पहले इसको सुटेबल करना पड़ता है, वैसे जनरली आप समझेंगे तो समझ भी सकते हैं उसको, लेकिन जनरली पहले इसको हम सुटेबल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बनेंगे ना, इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर पॉइंट ए ले लो और यहाँ पर पॉइंट क्या ले लो बी ले लो, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। चलो अब ये देखो पॉइंट ए से क्या जुड़ा है, पॉइंट ए से पहले ये सी जुड़ा हुआ है, और यहां पर पॉइंट डी हो गया, यहां पर पॉइंट ए हो गया। चलो पॉइंट ए और डी के बीच में एक जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट ए और डी है, और इसके बीच में एक ये कैपेसिटेंस जुड़ा है सी, ठीक है। अब चलो डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में भी एक कैपेसिटेंस ये देखिए जुड़ा हुआ है, डी और ई के बीच में, डी से जुड़ा है, इधर ई से जुड़ा है, फिर अब ए और ई के बीच में भी तो जुड़ा है, ए और ई बचा, ए और ई के बीच में भी एक कैपेसिटेंस ये जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं डी और बी के बीच में, तो देखिए डी और बी के बीच एक कैपेसिटेंस है, ये डी और बी के बीच एकदम आसान है, ठीक है। डी और बी के बीच ये कैपेसिटेंस क्या हो गया जुड़ गया। अब चलते हैं, ये हुआ डी और ई के बीच में जुड़ा हुआ। अब देखो वैसे ही हुआ कि नहीं व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा, ये देखिए ये भी सी, ये सी, सी और सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया सी अपन सी इक्वल टू सी अपन सी, विच इज
balanced bridge, which is balanced bridge, then capacitance in D is, D को छोड़ देंगे हम, उसको लेंगे ही नहीं, उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तब फिगर विल चेंज, फिगर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखिए, तो जोड़ दें क्या, ये और ये सीरीज में कर दे डायरेक्ट, ये तो हट गया अब ना, ये और ये सीरीज में हो गया, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, ठीक है। तो C एंड C सीरीज, देन C डैश इक्वल टू C इंटू C अपन C प्लस C, यानी C स्क्वायर अपन 2C, कैंसिल C बाई 2, और इधर वाला भी वही होगा, तो फिगर चेंज ऐसे हो गया। ए बी, ये C बाई 2, C बाई 2, ठीक है। C बाई 2 एंड C बाई 2 आर इन पैरेलल, देन C इक्वल C डैश लिखे दिया, C डबल डैश, चलो C डबल डैश इक्वल टू C बाई 2 प्लस C बाई 2 इक्वल टू क्या, C, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ही होगा आंसर। अब जो भी आप 5, 6 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे। एक तीसरे टाइप का भी है, उसको भी थोड़ा सा बता ही देते हैं, छोटा सा है, देखिए, चलिए हो गया, हटा दें। चलिए, तो 2 क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप मैंने आपको बताया। पैरेलल प्लेट टाइप, इसके बीच में प्लस माइनस बैटरी एक जोड़ देंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट टाइप कैपेसिटर, ठीक, ये ऐसा पैरेलल प्लेट टाइप कैपेसिटर है। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, each plate having area, each plate having area a meter square and distance between them d मीटर, ठीक है। उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, यानी इसके बीच की डिस्टेंस d, इसके भी बीच की डिस्टेंस d, और इसके बीच की डिस्टेंस d, तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। अब हम लोग सोचेंगे भाई कैसे इस क्वेश्चंस को करें। अब यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई, कैसे कैपेसिटेंस निकाले। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, कितने कैपेसिटर्स हो गए, 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर हो गए। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं क्या, 1 2 2 3 and 3 4, 1 2 2 3 and 3 4, 1 2 2 3 और 3 4, ठीक है। अब ये देखिए 1 की एक प्लेट यहां से, 2 की एक प्लेट यहां से, 2 की एक प्लेट यहां से, 3 की एक प्लेट यहां से, यानी दोनों दो ही पॉइंट्स के बीच जुड़े हुए हैं, ठीक है। आर इन पैरेलल, ये क्या है, तब पैरेलल हो गए। ये देखिए एक प्लस से दूसरा माइनस से, इसका भी एक प्लस से दूसरा क्या, माइनस से, ठीक है।
इसका भी एक प्लस से, दूसरा इसका क्या माइनस से। तो ये दो पॉइंट्स के बिटवीन जुड़े हुए हैं, तो कैसा हुआ, ये पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। और पैरेलल जब हो जाता है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या C3। अब चलिए C बराबर होता क्या है, एप्सिलॉन 0 A अपन D होता है कि नहीं होता है, होता है ना एप्सिलॉन 0 अपन D। तो चलिए इन प्लेटों के बीच बेस डिस्टेंस A है और एरिया क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बताए थे, ये एक और कर लो, प्लेस्ड इन एयर, एयर में है, इनके बीच और कुछ नहीं है, एयर है। तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपन D। ठीक है, क्या हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपन D C आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम आसान है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या करना होता है, देखना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप में आएंगे, करिएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।